Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year Block 1 Unit 1. Subject is Cognitive Psychology and topic is Computer Metaphor and Human Cognition. यहाँ पर basically difference बताया है in the development of computers कि उनको कैसे human brain की तरह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन still human brain is like different from a machine और यू कैन से कंप्यूटर. देखते हैं. मतलब मैंने इसमें बस थोड़ा सा ही 2-3 लाइंस का ही पार्ट रह गया इस टॉपिक में. बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब इसमें कवर कर दिया है, तो जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा. तो पास्कल, डेस्कार्ट्स और बाकी ने मतलब सोचा था और ऐसा ड्रीम किया था कि वो कंप्यूटिंग मशीन्स बनाएंगे. काफ़ी सेंचुरीज़ पहले की बात है ये. और ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर्स का, बल्कि मोर देन 50 ईयर्स अगो इस बात को हो चुके हैं कि प्रैक्टिकल मशीन्स इन्वेंट कर दी गई हैं या इन्वेंशन हो चुका था प्रैक्टिकल मशीन्स का. और वो मशीन्स ने काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सेप्टेंस भी गेन कर ली थी. प्रेजेंटली वो यूज़ भी होते हैं हमारी मतलब आज की लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में. ठीक है. ओरिजिनली ये डिवाइसेस जो हैं ये अच्छे हैं काफ़ी, और ये कैपेबल है, मतलब इन डिवाइसेस में काफ़ी एबिलिटीज़ हैं एंड दे आर लाइक कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. फॉर एग्जांपल दे कैन परफॉर्म काफ़ी सारे तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब सम सॉल्व हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सो एंड सो. और काफ़ी कम समय में ये सॉल्व कर देते हैं ऐसे सम्स ये डिवाइसेस. कैलकुलेटर्स यू नो ना. और एज़ कम्पेयर टू द टाइम जो एक ह्यूमन लेगा वही चीज़ को सॉल्व करने में, एक्चुअली दे आर कंपेयरिंग द कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क्स एंड ह्यूमन हाउ हिज और हर ब्रेन वर्क्स. कोई कंपैरिजन है नहीं वैसे, बट स्टिल कर रहे हैं कंपेयर. हाउएवर ये डिस्कवर्ड हो गया था बहुत जल्दी कि ये डिवाइसेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट जो कि एक ह्यूमन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या ह्यूमन का दिमाग जैसे किसी प्रॉब्लम को लेगा और फिर सॉल्व करेगा, उससे रिजेंबल और सिमिलर हो रहा था ये कंप्यूटर की वर्किंग भी. ठीक है. लेकिन बाद में देखा गया एज एन कंक्लूजन कि कंप्यूटर क्या सबसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ये कंप्यूटर की मतलब बेसिकली काबिलियत, खासियत, एबिलिटी है क्या. मतलब कंप्यूटर अच्छे से कर क्या सकता है. तो कंप्यूटर जो है काफ़ी मतलब हाई स्पीड मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. एक तो काफ़ी कम समय में जल्दी से जल्दी मैथमेटिकल फंक्शंस या ऐसे कुछ मैथ के ऑपरेशंस वो सब परफॉर्म करके सॉल्यूशंस दे देगा तुरंत के तुरंत. ठीक है. और अबाइड बाय रूल गवर्नड लॉजिक, मतलब जैसे चाहिए विद एन अप्रोप्रिएट आंसर वो चीज़ हो जाएगी. ह्यूमंस उसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं. ठीक है. अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊँ तो ह्यूमन वो थोड़ा पुअरली करेगा क्योंकि वो उसमें मिस्टेक कर सकता है. अब कोई नहीं है किसी का मैथ्स के प्रति डर होता है जैसे कि मैं. ठीक है. अब ह्यूमन क्या अच्छे से कर सकता है. ह्यूमन जनरलाइजेशंस बना सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मतलब दो चीज़ों में अंतर बता सकता है ह्यूमन बीइंग. अगर उसको सिमिलर चीज़ लग रही है, जैसे मतलब इसका मैं एक जनरलाइजेशन का एग्जांपल दे के बताती हूँ. जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको जो इंसान बीएड में है उससे डर लगता है, बट जो बीएड में नहीं है उसको उसके साथ वो कंफर्टेबल है, उसके साथ उसको डर नहीं लग रहा. तो ये बेसिकली जनरलाइजेशन है कि जो बीएड में नहीं होगा वो डरावना नहीं है, या उसके प्रति उसको कोई फियर महसूस नहीं होगा और वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करेगा एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो बीएड में होगा. तो ह्यूमन में तो बचपन से ही जनरलाइजेशन एंड डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है ह्यूमन, काफ़ी आराम से लोगों में अंतर देख लेता है. ठीक है. इन्फ्रेंसेस हम निकाल सकते हैं. हमने जैसे कुछ भी ऑब्जर्वेशन करी है, स्टडी करी है, तो उसका क्या रिज़ल्ट, उससे हमें क्या पता लगा है, क्या आउटकम निकल के आया, उससे लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है, इन्वायरमेंट का क्या रोल था, वो सब हम ऐसे करके इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं चीज़ों में से. हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ सकते हैं, चीज़ों में जो मुश्किल पैटर्न्स होते हैं उनको समझ सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पास भावनाएं हैं जो किसी एक ऑब्जेक्ट में नहीं हैं. ठीक है. तो यानी कि हम बिना ज़्यादा किसी को जाने समझे सिर्फ बात करने की बेसिस पर भी हम किसी की फितरत और नीयत और इंटेंशंस हमारे प्रति समझ सकते हैं.
ठीक है, ड्यू टू वॉट, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, एनवायरनमेंट ऑल्सो, एंड द वे अदर पर्सन टॉक टू अस। ठीक है, कंप्यूटर्स इस चीज़ को बहुत पुअरली करते हैं क्योंकि कंप्यूटर के पास इमोशंस और भावनाएं नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, या फिर जो हम बोलेंगे इंसानियत, हेल्पफुल नेचर, काइंड, जनरस, वैसा कुछ कंप्यूटर में नहीं है। ठीक है, एंगर दिखाना, एंगर एक्सप्रेस कर लेना, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना, जॉयफुल नेचर दिखाना, वो सब कंप्यूटर में नहीं है क्योंकि ये सारा इमोशंस में कवर होता है और ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसानों की प्रजातियों में देखने को मिलता है। डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम, सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉग्निटिव कंप्यूटर साइंटिस्ट भी आए और वो वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स बिल्डिंग कंप्यूटर्स, कि वो ऐसा कंप्यूटर बिल्ड करें, ऐसा कंप्यूटर बनाएं जो दिखता कैसा है, ह्यूमन के ब्रेन के जैसा। ह्यूमन का ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना जैसे, वैसा वो कंप्यूटर दिखता है। ऐसा कंप्यूटर बनाने का सेकंड जनरेशन जो है कॉग्निटिव कंप्यूटर साइंसेस की, वो सोच रहे हैं कि वो ऐसा कंप्यूटर बनाएं जो कि ह्यूमन के दिमाग के जैसा दिखता है। और ये जो नए कंप्यूटर हैं वो समटाइम्स इनको क्या बोला गया है, न्यूरल नेटवर्क्स, जो ज़्यादातर ह्यूमन के ही जैसा एक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले कंप्यूटर बने थे उनके मुताबिक। मतलब ये थोड़े ठीक हैं, थोड़े अच्छे हैं उनके मुताबिक, और ये ज़्यादातर और मोस्टली सिचुएशंस ह्यूमंस के जैसा ही एक्ट करते हैं। और वो क्या क्या कर सकते हैं नए सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स, दे आर लाइक एबल टू मेक जनरलाइजेशन, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को, मैथ्स में थोड़ा सा स्लो है बस, और विटलेस मिस्टेक्स, मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करते हैं। ठीक है, बट दे स्टिल डू नॉट हैव इमोशंस। वही मेन चीज़ भाई, इंसानों में इमोशन ही एक होते हैं जो उसे इंसान बनाते हैं। वो तो तुम कंप्यूटर में नहीं डाल सकते ना कैसे भी करके, कुछ भी प्रोसेसिंग करके। तो दे आर नेवर द लेस अ मार्क ऑफ सक्सेस, बट स्टिल वो एज अ मार्क ऑफ सक्सेस देखे गए। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा है कि कंप्यूटर मेटाफर और ह्यूमन कॉग्निशन के टॉपिक में पास्कल, डेस्कार्ट्स, इन दोनों का नाम याद रखना है। इन्होंने इस चीज़ पर काम किया है और अपना बेसिकली रोल निभाया है। ठीक है, इनका रोल है यहाँ पर, और दे वर्क ऑन दिस टॉपिक। इन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा ऐसा इनका सपना था, सोचा था कि ये कंप्यूटिंग मशीन्स बनाएंगे जो कि ह्यूमन के दिमाग की तरह ही काम करेंगे, काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सेंचुरीज अगो। बट अभी तक भी इट वॉज़ नॉट अंटिल द डेवलपमेंट। हाँ, मतलब अभी तक भी अगर हम देखें तो डेवलपमेंट हुआ है हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर्स का। 50 ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है, सेंचुरी के पहले की, और ये प्रैक्टिकल मशीन्स इन्वेंट हो चुके हैं। ठीक है, जिनकी उन्हीं मशीन्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ये मशीन्स ने एक्सेप्टेंस भी गेन कर लिया, वो काफ़ी मतलब हमें अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स में यहाँ वहाँ देखने को भी मिले, यूज़ होते हुए भी दिखे। ओरिजिनली ये डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है, अच्छे, और वो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा कम से कम समय में एज़ सून एज़ पॉसिबल सॉल्व करके दे सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू द टाइम जो कि एक ह्यूमन लेगा उन्हीं सब मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। हाउएवर ये डिस्कवर किया गया कि वो परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस जो कि रिजेंबल करते हैं ह्यूमन के प्रॉब्लम सॉल्विंग से। और कंप्यूटर्स क्या अच्छे से कर सकते हैं अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, तो वो हाई स्पीड मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हैं बाइट बाय रूल गवर्न लॉजिक यूज़ करके बेसिकली, जो कि ह्यूमंस पुअरली करते हैं कभी कभार कंपैरिजन अगर देखा जाए तो। और ह्यूमंस क्या अच्छे से कर सकते हैं, ह्यूमंस काफ़ी कुछ अच्छे से कर सकते हैं, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन्फ्रेंसेस, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ सकते हैं। ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्हें ह्यूमन बनाती है। कंप्यूटर्स ये बहुत ज़्यादा पुअरली करते हैं। ह्यूमंस क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, ह्यूमंस में भी ह्यूमंस में भी इंटेलिजेंस होती है। ह्यूमंस भी सेम सिचुएशन में अलग ह्यूमंस को अगर डालें तो अलग तरीके से बिहेवियर रिएक्ट करेंगे। ह्यूमंस का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है और थिंकिंग और थॉट्स की कोई लिमिट नहीं होती, तो ह्यूमंस भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम सेकेंड जनरेशन जो थी कॉग्निटिव कंप्यूटर साइंटिस्ट की, वो आई, उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे कंप्यूटर्स बिल्ड करेंगे कि वो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर, या ह्यूमन का जो ब्रेन है बेसिकली अगर मैं उसकी पिक्चर देखूँ तो वैसा ही दिखता है वो कंप्यूटर। ठीक है,
ये जो नए कंप्यूटर हैं इनको कभी कभार न्यूरल नेटवर्क्स का भी नाम दिया गया। अब न्यूरल नेटवर्क इज़ अ वर्ड जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग में यूज़ होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। कोई भी जब स्टिमुलस आता है और हम एज अ ह्यूमन बिहेवियर दिखाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के प्रति। तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन जैसा था या बनाने का सोचा गया था बेसिकली, तो उनको कभी कभार नाम दिया गया न्यूरल नेटवर्क्स का। और वो ज़्यादातर एक्ट करते थे ह्यूमंस की तरह ही एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वर्जन्स जो पहले बने थे इन कंप्यूटर्स के। और वो जनरलाइजेशन कर सकते थे, वो कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते थे, मतलब जैसे कि फिगर्स में डिफरेंस बताना, सिमेट्री एसिमेट्री, या फिर जैसे इल्यूजन्स होते हैं कुछ, मिलियन लायर इल्यूजन होता है, डिस्टेंस का होता है, साइज़ का होता है, वो सब इल्यूजन्स को सॉल्व कर पाना। बट मैथ्स में स्लो थे और विटलेस मिस्टेक्स भी करते थे, एंड दे स्टिल डू नॉट हैव इमोशंस। अभी भी उन कंप्यूटर्स में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, अभी भी उन कंप्यूटर्स में किसी भी तरीके के इमोशंस देखने को नहीं मिले हैं, बट दे आर लाइक नेवरदलेस मार्क ऑफ सक्सेस। ठीक है, आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। और इस यूनिट के केवल 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। एक तो अभी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा, फिर एक लास्ट टॉपिक, मतलब बेसिकली 2 वीडियोस और आएंगी और उसके बाद एक यूनिट हो जाएगी समाप्त। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूनिट 2 होगा। इफ़ यू वांट मैं कुछ और पढ़ाऊँ, मतलब एमए साइकोलॉजी का कोई और सब्जेक्ट, उसकी यूनिट 1 शुरू करूँ, या फिर कोई और कोर्स या सब्जेक्ट, यू कैन सिंपली सजेस्ट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस।